ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको समुद्र मंथन की कथा सुना रहा हूँ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने भी अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में बाँस की महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वस्त हो जाएगा। उसी समय मंदराचल पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए नीलकंठ कहलाने लगे। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्म अवतार लिया और समुद्र में डूबे हुए पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कश्यप बनकर मदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबा कर रखा जिससे वह इधर उधर न हिले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे। यूँ विष्णु जी बहुरूप हो गए। यानी भगवान विष्णु ने एक रूप से कश्यप अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया जिससे मदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। दूसरे से अवतार से यानी आकार बढ़ा करके अपने पैर से मंदराचल पर्वत को दबा करके रखा ताकि वह इधर उधर न हिले। और तीसरे अवतार से वह सभी के भुजाओं में बल बनकर सबको खींचने लगे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र यानी चंद्रदेव, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरापत हाथी, उचित श्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के लाल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया जिससे वह चंद्रशेखर कहलाने लगे। लक्ष्मी जी ने श्री वत्स कौस्तुभ मणि श्री वैजयंती माला पहनकर विष्णु जी से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए हुए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मनाभ पर आसीन हो समुद्र से प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में ही हलाल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द भी बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा है। राक्षस और देवताओं में मुठभेड़ यानी युद्ध प्रारंभ हो गया। जब दोनों के बीच में यह छीना झपटी हो रही थी तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली जगमोहिनी वहाँ प्रकट हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा कि अमृत मुझे दो में इस प्रकार बांटूंगी जिसको अमृत सभी को प्राप्त हो। यानी मैं उस प्रकार से अमृत बांटूंगी जिससे देवता और दानव दोनों को अमृत का पान हो सके। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को संलग्न हो गई। निश्चित होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध भी नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है तो वे जान गए कि मोहिनी कोई नहीं बल्कि साक्षात विष्णु जी ही हैं। इसलिए वे चुप अमृत पीते रही। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का पान सेवन करते हुए अमर तत्व पा रहे थे वहाँ दैत्यों ने जगमोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृत तत्व खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगमोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षस सिंहका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है
उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उसकी यह ध्रुवता देखी और उन्होंने मदर पर्वत पर आसीन बहुरूपी विष्णु जी को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मारने के लिए भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहाँ भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ जीवित रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में 2 ग्रहों में परिवर्तित हुआ। ग्रह राशि से सम्मानित हो गया। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्हीं के कारण उनकी पोल खुल गई थी। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णमासी पर पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे, जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के नाम से विख्यात हुए। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हुई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्म अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया था। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियाँ तथा औषधि बेच भी ले आए। वैद्य शास्त्र के देवताओं व वेदों के कुल देवता के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगमोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगमोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगमोहिनी राग को मैती बीड़ा पर झंकृत करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाने योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भाव से विश्व भर को अपने बस में कर लेने वाली जगमोहिनी ऐसी है। कहते हुए नारद वहाँ से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। भगवान मुस्कुराते हुए चुप रहे। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई ना कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूँ कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पीछे लग गए, पर जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घूम गई। हाथ फैलाते हुए शिव उनका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देख रही थी। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्म आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निरिष्ट होकर देवता देखते रह गए। नारद मैती बीणा पर शिवजी का यह दृश्य देख रहे थे। इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे। आगे आगे जगमोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गईं। जगमोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पर पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करते हुए जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। ये देखा आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहते हुए भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हो गई। इधर भगवान शिव होश में आए और वह अपने आसन पर विराजमान हुए। इस प्रकार माता पार्वती ने देखा कि भगवान विष्णु का वह रूप वास्तव में जगमोहिनी है। उस रूप के दर्शन करने से सभी मोहित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने अनेकों प्रकार के ऐसे रूप धारण किए जब सृष्टि की रचना की और रक्षा की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।